गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। बेटा हमने प्रीवियस क्लास में आपकी बुक का जो सेकंड पार्ट है सोशल साइंस में अर्थशास्त्र, उसमें अध्याय जो 1 है आपका पालमपुर की कहानी, उसमें हमने 5 पेज नंबर तक यहाँ तक रीड किया था। ठीक है, आज उसके आगे से हम कंटिन्यू रीड करेंगे। अब देखिए आप नेक्स्ट वाला क्या 3 पॉइंट, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी, मतलब ये क्या कर पाएगी क्या वो। देखिए इसमें भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, यह तो है इसका हमें सावधानीपूर्वक प्रयोग करना चाहिए। वैज्ञानिक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि खेती की जो आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधनों आधार का एक अति उपयोग किया गया है। अब देखिए जो हमारी भूमि है, जमीन है, वो क्या हमारे एक प्राकृतिक संसाधन है, हमें मतलब प्राकृतिक रूप से मिला है। इसका हमें क्या करना चाहिए, सावधानीपूर्वक देखरेख करना चाहिए। इसकी हमें क्या है, बहुत ही अच्छे से प्रयोग करना चाहिए इसका सावधानीपूर्वक, मतलब इसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वैज्ञानिक रूप से हमें ये पता चला है कि कृषि जो है वो उसका जो आधुनिक रूप है वो क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन के आधार पर ही उपयोग किया जाता है। अब अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोगों से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि की जल के स्तर प्रयोग से भौम जल का स्तर भी कम हो गया है। अब देखिए जो पानी के जो स्रोत है वो भी क्या हो गए, इससे कम हो गए सिंचाई के कारण। मिट्टी की उर्वरता और भौम जल जैसे पर्यावरण संसाधन कई वर्षों में बनते हैं और एक बार नष्ट होने के बाद यह पुनर्जीवित करना क्या हो जाता है, बहुत ही कठिन हो जाता है। तो कृषि का भावी विकास क्या सुनिश्चित करना है, हमें पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। अब जो पानी के स्रोत है जैसे भूजल और ये क्या एक बार नष्ट हो जाते हैं तो इनको मतलब पुनर्जीवित करने में क्या हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनकी देखरेख करना चाहिए और इसका जो विकास का जो सुनिश्चित कार्य है हमें उसको पर्यावरण के देखभाल अच्छे से हमें करनी चाहिए। आगे देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिक्चर में पालमपुर गांव जो कृषि है उसका वितरण किया गया है, मतलब अलग अलग कृषि है इस टाइप के क्या होते हैं, गांव में खेत होते हैं। ठीक है, और उसमें खेती की जाती है, तो हमें पिक्चर में बताया है। अब देखिए इसमें हम पढ़ते हैं 4 नंबर का पॉइंट। देखिए आप, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित होती है। अब पालमपुर के जो किसान है उसमें भूमि जो पृथ्वी अपनी है, भूमि है, वो किस प्रकार वितरित की जाती है, मतलब बांटी जाती है। देखिए इसमें पढ़ते हैं, आपने यह जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी ही महत्वपूर्ण होती है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास ही खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश सतह दलित है। अब देखिए आप, अब हमको पता चल ही चुका है कि जो भूमि है वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है। मतलब खेती किस में होती है, भूमि में ही की जाती है। बिना भूमि के, बिना जमीन के हम खेती नहीं कर सकते। और इससे और ये पर्याप्त, और सभी लोगों के लिए खेती क्या है, पर्याप्त नहीं है, मतलब सभी के पास भूमि नहीं है। अब पालमपुर में 450 परिवार है, पर उनमें से लगभग किनके पास 150 परिवार के पास भूमि नहीं है, जो कैसे है, वो दलित लोग हैं। ठीक है, मतलब दलित में आते हैं वो। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि नहीं है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटी भूमि के टुकड़ों पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। और फिर क्या करते हैं, 240 परिवार उनमें से ऐसे जिनके पास भूमि है और उनका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या टुकड़ों टुकड़ों में वो खेती करते हैं और जिससे उनका परिवार नहीं चल पाता है। 960 में कृषक गोविंद के पास 225 हेक्टेयर कितनी थी, असिंचित भूमि थी उनके पास। और गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से उस भूमि पर क्या करते थे, खेती करते थे 3 बेटों के साथ। यद्यपि वह बहुत ही आराम से नहीं कर रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर लेता था। अब उनको इतने में तो नहीं हो पाता था, बट उनके पास क्या थी, एक भैंस भी थी जिनसे वो उनके परिवार का गुजारा हो जाता था। गोविंद की मृत्यु के बाद कुछ वर्ष पश्चात यह भूमि उनके तीनों पुत्र के बीच में बांट दी गई। मतलब गोविंद की अब मृत्यु हो गई तो उनके 3 बेटे थे, उनको थोड़ी थोड़ी वो भूमि दे दी, अब उनको बांट दी। प्रत्येक के पास कितनी आ गई, 0.75 हेक्टेयर भूमि आ गया उनके पास, इतना थोड़ा थोड़ा टुकड़ा। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती के आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के जो बेटे अपनी ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। अब उनको थोड़ी थोड़ी ज़मीन आई तो गोविंद के जो बेटे थे वो उनसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनसे वो पूरा नहीं हो पा रहा था, घर खर्च नहीं चल पा रहा था। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ता था और उनको क्या दूसरा कुछ और काम भी देखना पड़ता था, मतलब खेती के काम पे उनका घर नहीं चल पाता था। ठीक है, आगे देखिए अब,
5 नंबर का, श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। अब जो श्रम है, मेहनत की व्यवस्था कौन करेगा, इसमें पढ़ते हैं। भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक क्या है। खेती में बहुत ही ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। अब जो भूमि के पश्चात क्या है, जो हमें अतिरिक्त मतलब ज़्यादा आवश्यकता परिश्रम की, वो किसमें, खेती में की जाती है। मतलब खेती का काम जो है बहुत ही क्या होता है, कठिन होता है, ठीक है, मतलब परिश्रम मेहनती होता है। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। अब क्या है, छोटे जो किसान हैं वो अपने परिवार के साथ ही खेती करते हैं। जो बड़े किसान होते हैं वो क्या करते हैं, किसी को मजदूर वगैरह करते हैं, ठीक है। बट जो छोटे परिवार के लोग हैं वो अपने परिवार के साथ ही क्या है, खेती का काम कर लेते हैं। और इसी तरीके से क्या, वो श्रम की अपने खुद के ही काम की क्या व्यवस्था कर लेते हैं। और मझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लगाते हैं। और जो बड़े किसान होते हैं वो क्या करते हैं, अपने खेत पर काम करवाने के लिए दूसरे लोगों को बुलाते हैं किराए पर, ठीक है, मतलब उन्हें पैसे देकर बुलाते हैं। अब आगे देखिए आप, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे डाला और रामकली के बीच बातचीत। डाला है एक और एक रामकली है, उनके बीच बातचीत हो रही है। डाला और रामकली गांव के सबसे निर्धन नागरिक है और वो सबसे गरीब नागरिक है, दोनों वो इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है, पिक्चर में। फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है जैसा किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल, खेत में एक क्षेत्र से दूसरी कृषि कार्य में बुवाई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। अब खेतों में भी क्या होता है, काम अलग अलग होता है। जैसे वो कुछ काम करते हैं तो उनको उसके बचने अनाज दिया जाता है। कुछ श्रमिक रहते हैं, उनके लिए क्या काम करते हैं तो उनको क्या देते हैं, तो भोजन दे देते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कटाई होती है, बुवाई होती है, उसका वो क्या करते हैं, अलग अलग रूप से काम किया जाता है खेत में। रोजगार की अवधि में भी काफ़ी भिन्नता है। खेत में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या फिर उन्हें विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। अब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि पूरे साल के लिए काम पर उनको फिक्स रखते हैं, ठीक है, मतलब पूरे साल के लिए उनसे काम करवाते हैं। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। अब डाला है जो कि पालमपुर गांव का क्या एक मजदूर है, जो कि उसके पास भूमि नहीं है तो वो दूसरों के घर काम करने जाता है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढना पड़ता है। और सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिक कितने वेतन 300 रुपये मिलता है। और जो खेत में काम करते हैं उनको क्या मिलता है, 300 रुपये वेतन दिया जाता है। लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। बट लेकिन जो डाला थी उसको क्या मिलते हैं, 160 रुपये ही मिलते हैं। पालमपुर में खेती हर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, इसलिए लोग कम वेतन में भी रखने के लिए सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है, जो कि एक अन्य खेती हर श्रमिक है। डाला और रामकली दोनों गाँव के एक निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है। अब देखिए, जो श्रमिक रहते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्पर्धा होती है, इसलिए लोग उनको क्या रख देते हैं, कम वेतन पे ही काम पर रख लेते हैं। और जो डाला थे और रामकली थे वो क्या करते हैं, आपस में ही बात करते हैं और वो शिकायत करते हैं दोनों के, हमारे पास भी ज़मीन नहीं है। और वो फिर दोनों क्या है, डाला और रामकली गांव के सबसे निर्धन व्यक्ति मतलब सबसे गरीब लोग थे। और उनको काम ढूंढने के लिए रोज़ जाना पड़ता था क्योंकि उनके पास कोई भूमि नहीं थी। अगर उनके पास कोई भूमि ज़मीन रहती तो खुद ही अपने खेतों में काम कर लेते हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने यहाँ तक पढ़ा, अब इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।